اللہ की तलवार खालिद बिन वलीद की नाकाबिल शिकस्त ज़िंदगी ये कहानी है उस मर्द मजाहिद की जिसे रसूल अल्लाह ने सैफ अल्लाह का लक़ब अता फरमाया। खालिद बिन वलीद जिसकी तलवार दुश्मनों के लिए बजली बनकर गरती थी और जिसकी हिकमती अमली ने इस्लाम के परचम को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचा दिया। ये कहानी है खालिद बिन वलीद की, मक्का के एक मुअज़्ज़ज़ क़बीले कुरैश के बहादुर सपूत। खालिद बिन वलीद ने इस्लाम के खिलाफ कई हथियारों की लड़ाइयों में हिस्सा लिया, जंगें लड़ें, यहाँ तक कि जंग उहद में उन्हीं की हिकमती अमली ने मुसलमानों को नुकसान पहुंचाया। लेकिन अल्लाह की कुदरत देखो, इसी दिलेर सिपाही को बाद में इस्लाम की अजीम तरीन फतूहात का जरिया बना दिया गया। जब इस्लाम दिल पर छा गया तो खालिद ने तलवार नियाम से निकाली, मगर अब मकसद बदल चुका था। अब वो तलवार हक के लिए उठती थी। अब वो लड़ाइयाँ अल्लाह की रज़ा के लिए लड़ी जातें। खालिद ने कहा था, मैंने ऐसी तलवारें तोड़ी हैं कि मेरे बाजो शिल हो गए, लेकिन कभी पीछे नहीं हटा। जंगी मोता हो यरमूक या कादिसिया, खालिद बिन वलीद ने हर मैदान में दुश्मनों को पछाड़ा। रोमी हूं या फारसी, सब उनके खौफ से कांपते थे। एक बार दुश्मन ने कहा, काश खालिद को जहर दे दें, लेकिन वो जहर भी खालिद के ईमान के सामने बेबस हो गया। कई साल की जंगों के बाद जिस मर्द ने हजारों मैदान मारे, वो अपने बस्तर पर वफात पा गया। खालिद ने आखिरी वक्त में कहा, अफसोस, मैदानी जंग में एक कांटा भी न चब सका और मैं बस्तर पर मर रहा हूं। लेकिन अहले ईमान जानते हैं, गर्म तपते हुए मैदान शाम पर तकदीर की हवाएं चल रही थीं। रूमी सल्तनत ने अपनी पूरी ताकत इकट्ठी कर ली थी। 2 लाख से जायद सिपाही, एक लश्कर जो मुसलमानों को हमेशा के लिए मिटा देने आया था, और उनके मुकाबिल सिर्फ 30,000 मुसलमान। न तादाद का सहारा, न असलहे का, सिर्फ यकीन और अल्लाह पर भरोसा। और उनके आगे जो खड़ा था वो था एक मर्द मुजाहिद, खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु। अल्लाह की तलवार। रोमी लश्कर तूफान की तरह आया था। 5 बड़े लश्कर, हर एक के साथ तजर्बाकार जर्नैल। कैसर रूम हरकल ने शमाल को खाली कर दिया था शाम को बचाने के लिए। लेकिन खालिद नहीं घबराए। वो तादाद को नहीं देखते थे, वो रब को देखते थे। फतह अल्लाह की है और खालिद इसकी तलवार। यरमूक के मैदान में खालिद ने अपनी फौज को ऐसे तरतीब दिया जैसे कोई फनकार अपनी आखिरी पेंटिंग बनाता है। हर दस्ता अपनी जगह, हर सिपाही तैयार। मुसलमानों ने दिफाई हल्का बनाया और खालिद ने अपने मखसूस सवारों का दस्ता संभाला जो दुश्मन के लिए कहर था। अब वक्त आ चुका था। 6 दिन तक जंग जारी रही। रूमी हमला करते रहे, बार बार, शिद्दत से। हाथी, घोड़े, ज़ुरापोश सिपाही, जमीन लरुसती थी उनके कदमों से। लेकिन अहले ईमान न घबराए, न पीछे हटे, क्योंकि हर तलवार के पीछे था यकीन और हर ढाल के साथ थी दुआ। फिर आया आखिरी दिन। खालिद ने मौका पहचान लिया। आंधी की तरह उन्होंने अपने सवारों के साथ दुश्मन के पीछे वार किया। दुश्मन घेरे में आ गया, सिफें टूट गईं। रोमियों का गुरूर चुकनाचूर हो गया। खौफ ने उनके दिलों को जकड़ लिया। वो भागे, गरे। वही रोमी लश्कर जमीन बोस हो गया। एक दूर पहाड़ी से कैसर रूम हर कल खामोशी से देख रहा था। वो मड़ा और आहिस्ता से कहने लगा, अलविदा ए शाम, तो हम कभी दोबारा न देख सकेंगे। खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु ने वो कर दिखाया जो कोई तसव्वुर भी न कर सकता था। उन्होंने ज़माने की सबसे बड़ी सल्तनत को शिकस्त दी, लेकिन उनके दिल में गुरूर नहीं था, सिर्फ आंखों में आंसू थे। इन साथियों के लिए जो शहीद हो चुके थे, वो मैदान में फातिह नहीं, अल्लाह का बंदा बनकर चल रहे थे। यरमूक सिर्फ एक जंग नहीं थी, ये पैगाम था, जब ईमान तलवार को थामता है तो बड़े बड़े लश्कर मिट्टी हो जाते हैं।